आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग को छैयर कहानी संग्रह का जो सेकंड स्टोरी है बोनेक लोर यानी कि वन के आंसू, वो आज हम इस वीडियो में आप लोग को कंप्लीट डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट में हम लोग इस वीडियो का जो इस स्टोरी का जो क्वेश्चन भी कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टोरी यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोगों को कंप्लीट करवा दी है। जो छैयर कहानी है, छैयर कहानी संग्रह का जो पहला स्टोरी था वो छैयर था। सेकंड स्टोरी यहाँ पे है बोनेक लोर। आज इसको हम कंप्लीट मतलब आप लोग को खोटा जो इसका स्टोरी है उसमें बताने वाले हैं। बाकी लास्ट में आपको शॉर्ट समरी भी बताएंगे और इसका क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पहला यहाँ पे चैप्टर जो है बोनेक लोर यानी इसका मतलब होता है वन के आंसू। यहाँ पे देखिए जाड़ सिराल जा हल यानी कि जाड़ का जो सीजन था वो थोड़ा कम हो जा रहा था। भिनसोर भिनसोर बिहान तनी जाड़ लागे हल यानी कि भिनसोर भिनसोर यानी कि सुबह सुबह जो है थोड़ा जाड़ लग रहा था यानी कि कम लग रहा था। महू जाड़ा रही यानी कि जाड़ा जो है थोड़ा कम हो रहा था। बोने जहाँ महुआ केंदुआ रही, छोट मोट टुंगरी बोड़ बोड़ पहाड़े घेटे आग लागल रही। यानी कि जो वन जहाँ पे महुआ केंदुआ रहता है, छोट मोट टुंगरी यानी छोटा छोटा जो टुकड़ा जो लकड़ी वकड़ी रहता है, बड़ बड़ पहाड़ के नीचे जो क्या है कि आग लगा रहता है। पैत बछर ऐसने आग लागे हल और छोट मोट गाछ वृक्ष लर पाला जैर पड़ जा है। यानी कि क्या होता है कि जो पैत बछर, देखिए ये सब जो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सब याद रखिएगा जो लोग खोटा बैकग्राउंड से नहीं है। तो पैत बछर का मतलब होता है कि हर साल ऐसने, मतलब हर साल ऐसा होता है कि आग लग जाता है और जितने भी छोट मोट जो गाछ होता है, गाछ मतलब होता है पेड़, ये खोटा में होता है गाछ। तो जितने भी छोट मोट गाछ वृक्ष हैं यानी कि पेड़ पौधा है, लर पाला यानी कि जितना भी उसका जो पत्ता वत्ता है, जैर पड़ जा हल यानी कि जर जा रहा था, मतलब कि जल जा रहा था। ई जरन पड़न अब सुखिया आपने आपने हवे हले कि कोनो आदमी जन आग लगा दे हलथी, तकर चलते सगे सगरे आग लागे जा हले। यानी कि ये बोलना चाह रहे हैं नैरेटर इसका जो है कि ये सब जो जरन पड़न जो अब सुखी जितना भी अपने अपने हो रहा था कि कोनो आदमी जन लगा दे रहा था, ये चीज़ उनको समझ नहीं आ रहा है। पंदरियों ले जलते धधकते रहता यानी कि बहुत दिन तक जो है जलते धधकते रहता था, यानी कि वो जो जलते रहता था। बेसी से बेसी का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी सोचलता महुआ फर बिछे खातिर गाछ तरेक लर फर काटा कुस्सा साफ करेला आग जोरले हथी। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आदमी सब ये सोचता था कि जितने भी सारे सुबह जो महुआ बिछने जाते हैं, गाँव साइड यहाँ पे जो महुआ बनता है वो सुबह सुबह बिछने जाते हैं वहाँ पे, मतलब वहाँ पे उठाने जाते हैं। तो वो लोग ज़्यादा ज़्यादा सोचते हैं कि जो महुआ लोग बिछने जा रहे हैं वो लोग कहीं तो आग वाग नहीं लगा दे रहे हैं साफ़ वाफ करने के लिए। वहाँ जो महुआ जो होता है वहाँ उसके नीचे थोड़ा सा पत्ता वत्ता रहता है तो वो साफ़ करने के लिए कहीं वो लोग तो नहीं आग लगा दे रहा है। आदमी जन एकर खातिर हल्ला कैने हेतला कोनो झगड़ा झंझट नहीं होता। मतलब यहाँ पे नैरेटर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आदमी जन अगर इसके लिए अगर हल्ला करते हैं तो कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं कोनो कोनो समय लोकजन आपन सुविधा देखे के काठो बाँसो धरना खातिर परिया खातिर काठ खातिर ठाठ खातिर आनवे। यानी कि यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि कभी कभी तो आदमी अपना सुविधा के लिए तो कभी काठ भी लाते थे, काठ का मतलब लकड़ी होता है, बाँस भी लाते थे, धरना यानी कि जो मिट्टी का घर होता है उसके ऊपर जो दिया जाता है वो धरना बोलते हैं उसको, और परिया वरिया वो लोग सब लाते ही हैं, आनवे करते हैं मतलब लाते ही हैं। और यहाँ पे अभी भी ला भी रहे हैं, एखनो आनते हैं, तो मतलब अभी भी ला रहे हैं। ईटा कोनो दुख की बात नहीं, मतलब ये सब कोई दुख का बात नहीं। इंसान अपना अगर ज़रूरत पूरा कर रहा है तो जंगल राजा यानी कि वन राजा बोल रहे हैं कि अगर अपना सुविधा के लिए अगर वो लोग ला रहे हैं तो ये सब कोई दुख का बात नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वन राजा वो बोल रहे हैं कि आदमी जनकर सुविधा खातिर ओखिन के फल फूल दिए खातिर जलावन बेंच डेस्क कुर्सी टेबुल खपरा घर छात घर बनावे खातिर हम अपन बोनक काट बस देबे करो हलियो और देबे करो हियो। यानी कि यहाँ पे देखिए वन राजा कितना भावुक होके बोल रहे हैं कि देखिए अपना अगर वो लोग का जो ज़रूरत के लिए हम तो जितना भी होता है वो सब तो दे ही रहे हैं, जितना भी बाँस होता है छोट मोट लकड़ी होता है काट कटुआ जितना जो होता है सब तो दे ही रहे हैं। उसके बाद फिर देखिए आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हियाँ तक, यहाँ पे देखिए हियाँ तक कि आपन बोनिक छोट मोट काट कटुआ यहाँ पे एखनो कते कते घरक चूल्हा धरे कते कते घरक खाए पियन चले। यानी कि यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि हियाँ तक कि आपन जो वन का जो छोट मोट काट कटुआ है यानी कि जो छोटा मोटा जो लकड़ी वकड़ी है जो कांट बाँस है यानी कि लकड़ी वकड़ी है
वो सब तो अभी तक तो कितना का घर जल रहा है, यानी कि चूल्हा जल रहा है, कत्ते करे खाए पिए चल है, मतलब कितना घर का यहाँ पे कितने गरीब लोग का जो घर जो खाने पीने में वो लोग चूल्हा में जो लकड़ी का यूज़ हो रहा है, कत्ते कत्ते घरा के आमदनी हवेला, यानी कितना कितना घर का है जैसे कि आमदनी चल रहा है, यानी कि उनका घर चल रहा है। जैसे कि बहुत लोग क्या होता है कि एक देखिएगा अगला स्टोरी जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम कैसे जिए, अब एक स्टोरी अगला मैं आपको इसे थोड़ा सा रिलेट करके बता रहे कि हम कैसे जिए में क्या होता है कि उसमें जो एक चुनिया जो होती है उनका जो हस्बैंड जो होता है वो मर जाते हैं माओवादी और जो होता है पुलिस के मुठभेड़ में। तो वहाँ पे जो चुनिया जो होती है वो क्या करती है कि अपना जो घर चलाने के लिए क्या करती है कि जो दतवन होती है वो बेचती है और दारू वारू बेच के अपना घर वर चलाती। तो यही यहाँ पे वन राजा बोलना चाह रहे हैं कि हम तो कितना का आमदनी है, यानी कि कितना का तो हम घर चला रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे देखिए, आपन जीविका चलवे खातिर जे सब कांड करवा लगत औखिन कर तो हम क्षमा है, यानी कि जो ये बोलना चाह रहे हैं वन राजा कि जिनका घर चल रहा है यानी कि जिनका जीविका चल रहा है उनके लिए तो हम कोई नहीं है, मतलब हम उनके लिए तो कुछ नहीं है, हम तो क्षमा है, उनके लिए माफ़ है, सब कुछ है। मगर मगुर का मतलब होता है मगर, यहाँ पे देखिएगा, मगर जिन जखिन कर खाइए पिए चलन औखिन चुराए लुका के थोड़ा सा ऊपर करते हैं फ्रेंड, उसके बाद आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए, मगर जखिन कर खाए पिए के चलन औखिन चुराए लुका के बेस बेस बाड़े ओला गाछ के काट के कटवाए के बाजारे बेच अपन संपत्ति बढ़ावे। लेकिन यहाँ पे देखिए फिर वन राजा बोल रहे हैं कि ठीक है जिन लोग तो गरीब हैं उन लोग के लिए तो हम माफ़ है उन लोग के लिए, लेकिन जो लोग अपना जो लकड़ी वकड़ी चुरा के बाज़ार में बेच रहे हैं अपना संपत्ति बढ़ा रहे हैं उन लोग के लिए तो फिर हम ओखनी से तो हमार चीड़ है। यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं कि ओखिन से हमार चीड़ है, यानी कि वो लोग से हम बहुत नाराज़ हैं, उन लोग से हमको चीड़ है। ओखिन कि हम फुटले नज़रिए देखिए, मतलब उन लोग को हम फुटले नज़रिए देख रहे हैं, मतलब उन लोग को हम मतलब वो लोग पसंद नहीं है वन राजा को कि उन लोग बहुत गलत चीज़ कर रहा है, इसीलिए उनको पसंद नहीं है। एखिन यदि हमरा कंदाए के कल्पाए के ओखिन चुराए लुकाए के हमार सुंदर घर हमार सुंदर बगीचा हमार सुंदर फुलवारी उचराए के लगत तकर चलते हमरा अमनक है। देखिए यहाँ पे वन राजा बोल रहे हैं कि एखन यदि, यानी कि वो लोग क्या कर रहे हैं कि देखिए हमको कंदाए के कल्पाए के क्या कर रहे हैं कि वो लोग जो है चुराए लुकाए के, यानी कि छुपके से चोरी चुपके से मेरा जो घर है, मेरा सुंदर घर है, हमारा सुंदर बगीचा जो है, मेरा सुंदर फुलवारी है, उजाड़ के वो लोग क्या करते हैं कि हमको ले मतलब पूरा ख़त्म कर दे रहे हैं। तो उन लोग से हमको देखिए बहुत नाराज़ है, हम लोग बहुत मतलब अमनक है, मतलब बहुत यहाँ पे देखिए वो लोग थोड़ा भावुक होकर यहाँ पे जो वन राजा है वो बोल रहे हैं दुखी होकर कि बोन आपन भखान बोलते रहल जे बुझले पारला ओखिन कसम खाला। मतलब यहाँ पे देखिए जो बोन आपन जो है यानी कि वन राजा है जो अपना भखान जो बोलते रहे और जो बुझा यानी कि जो समझ पाया वो लोग तो कसम खाया और बोला। देखिए जो लोग समझ पाया वो लोग देखिए क्या बोल रहा है, नरेट कर रहा है कि हे बोन राजा, यानी कि यहाँ पे देखिए ग्रामीण लोग वहाँ पे जो पब्लिक गरीब लोग है वो लोग बोल रहा है कि हे बोन राजा तोर गिरल परल डहुरा पात डायर पात सुखल मोरल झाड़ फूड़, यानी कि तोर यानी कि आपका जो गिरल पारल जो है डहुरा पात है डायर पात है, यानी कि जो डहुरा पात टूटी फूटी जो लकड़ी है, सुखल मोरल यानी कि जो सूख गया जो लकड़ी जो झाड़ फूड़ है, टहनी टोइया जो है लानबे करिए आखिर हमनियों तो तोर बेटा बेटी लागियो। देखिए ये बोल रहे हैं कि जो जो सूख उग गया है वो सब तो हम लोग लेबो मतलब लाएंगे ही, क्योंकि हमनियों तो तोर बेटा बेटी लागियो, यानी कि हम लोग भी तो आपका बेटा बेटी हैं। जावल जन्मल लागियो मतलब आपका आप लोग हम ये लोग बोलना चाह रहे हैं ग्रामीण लोग कि हम लोग भी तो आपका बेटा बेटी हैं, आप ही का हम लोग जन्मल हैं, यानी कि आप ही का हम लोग आप ही लोग से हम जन्म लिए हैं। तोरे आश्रय तो हमनियों तोर आगू पीछू यानी कि तोरे आश्रय तो हम लोग भी रहते हैं, मतलब आप ही के उम्मीद से तो हम लोग तो जी रहे हैं। और तोर आगे पीछू हिंदे हुंदे यानी कि आगे पीछे दाएं बाएं इधर उधर रहियो, मतलब हम लोग भी तो आपके आगे पीछे दाहिने बाएं रहते हैं। हमनियों के तो कहाँ फेंकवे मतलब हमीन के तो कहाँ फेंके, मतलब ये बोलना चाह रहा है गरीब लोग कि आप मुझे कहाँ फेंक दीजिएगा, हम लोग भी तो आपके आगे पीछे जन्मल हैं, आप ही का बेटा बेटी हैं, तो हम लोग मतलब हम लोग को कहाँ फेंक दीजिएगा। उसके बाद देखिए आदमी जन कहे लागला। देखिए यहाँ पे जो इंसान लोग हैं यहाँ पे ये बोल रहा है, वहाँ का जो गरीब लोग है वो बोल रहा है कि तुम्हें जितना दुखी हैं ओकर ले हमने कम दुखी न की, यानी कि आप जितना दुखी हैं उससे हम लोग कम दुखी नहीं हैं।
जैसने तोहार लोर कोई ना देखे, यानी कि लोर का मतलब होता है आंसू यहाँ पे खोटा में। तो जैसे तोहर मतलब तोहर मतलब तोर, यानी कि जैसने आपका आंसू अगर कोई नहीं देख रहा है, बुझना यहाँ पे बुझाओ, वैसने हमनियों की लोर ना तो सरकार और ना ओकर नौकर चाकर बुझत है। यानी कि जैसे आपका कोई दुखी नहीं समझ पा रहा है, दुख नहीं समझ पा रहा है, वैसे तो हमनियों का तो मतलब हम लोग का भी तो कोई दुख नहीं समझ पा रहा है। ना कोई सरकार समझ रहा है, ना उसका कोई नौकर वोकर समझ रहा है, नौकर चाकर यानी कि उसका ना कोई अफसर समझ रहा है, ना कोई चौकीदार समझ रहा है, ना कोई फॉरेस्ट गार्ड का डिपार्टमेंट का कोई समझ रहा है। उनका कहने का मतलब ये है, अंधरी सरकार कर बेईमान नौकर चाकर, यानी कि जो अंधा सरकार है उसका जो बेईमान नौकर चाकर है। यहाँ पे देखिए बेईमान नौकर चाकर का जिक्र यहाँ पे किया गया है। जंगल विभाग के सिपाही एवं वनपाल जितने भी सारे मतलब सॉरी यहाँ पे जितने भी सारे इसके फॉरेस्ट गार्ड हैं और सिपाही हैं, उनको यहाँ पे बेईमान नौकर चाकर कहा गया है। थोड़ा सा इस पॉइंट को अच्छे से देखिए, क्योंकि लास्ट में आपको क्वेश्चन में भी प्रैक्टिस करवाऊँगा ये चीज़, क्वेश्चन भी आता है इससे रिलेटेड। आगे देखिए, उसके बाद हामिन के सतावत, यानी कि देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि अंधरी सरकार के बेईमान नौकर चाकर हामिन के सतावत, चूल्हा जोड़े के काठी लाने में हामिन कर बहू बेटी के बेइज्जत करथिन। यानी कि क्या होता है कि जब ये लोग जंगल जाते हैं गरीब लोग, तो जो अंधरी सरकार है उसका जो बेईमान नौकर चाकर है, वो लोग क्या करता है कि गरीब लोग को सताता है और क्या करता है कि चूल्हा जोड़े काठी लाने में हम उनकर बहू बेटी की बेइज्जत करथिन। यानी कि बोल रहे हैं यहाँ पे गरीब लोग कि जब मेरा जो बहू बेटी है जब जाती है जंगल जब लकड़ी वकड़ी लाने के लिए, तो उसका जो बेईमान नौकर चाकर है उसको बेइज्जत करता है। जवान बेटी छुआ के तो आरो डराए धमका के इज्जत लूटे की कोशिश करहथिन। यानी यहाँ की जो जवान बेटी छुआ है, मतलब कि जो जवान बेटी बच्चा है, उसको तो ये लोग और धमकाता है। डरा धमका के इज्जत लूटे की, कोर्निश का मतलब होता है कोशिश फ्रेंड यहाँ पे। तो जो होता है डरा धमका के यहाँ पे क्या करता है कि इज्जत लूटने का कोशिश करता है, मगर एकिन 10-5 कर जमायत में रहत तखिन कोशिश ओकिन कर खराब नीयत वाला काम, यानी कि नियत वाला काम नहीं हो पा रहे। यानी कि देखिए ये बोलना चाह रहे हैं गांव वाले लोग कि जब बहू बेटी जब यहाँ पे 10-5 कर जमायत जमायत मतलब ग्रुप में रहता है, तब औखिन कर खराब नीयत वाला जो काम है वो नहीं होता है। वो लोग खराब नीयत वाला तब क्या करता है, वो लोग लकड़ी चोरी के दोष दिखाए के, यानी कि लकड़ी चोरी करने का आरोप लगा के औखिन से पैसा रुपया ऐठथिन। यानी कि उन लोग से क्या करता है कि लकड़ी चोरी का आरोप लगा के क्या करता है कि उन लोग पे पैसा रुपया जो ऐठता है, मतलब ले लेता है, उन लोग से मांगता है, डराता धमकाता है। उसके बाद क्या करता है, और तनी तेज बोले विरोध कर ले जनियो बेटियों के मार पीट करथिन। यानी कि अगर बेटी लोग वहाँ की जो बहू बेटी अगर वो लोग तेज़ बोलने का कोशिश करते हैं तो उन लोग को मारता भी है, वो लोग मार पीट करता है। उसके बाद देखिए, हामिन यदि आपन घरा कोनो जरूरी काठे खातिर एकागो डांगो लाने गले तो सिपाही धार बतो मार बतो और FIR कर कैसो कर देथो। यानी कि देखिए ये बोल रहे हैं ग्रामीण लोग कि अगर हम लोग अगर लकड़ी के लिए भी अगर एक डांग के लिए, डांग मतलब डंडा होता है, कि अगर एक डांग के लिए भी अगर हम लोग अगर जंगल जाते हैं तो वहाँ का जो सिपाही है वो धार बथुआ यानी कि पकड़ लेता है, और मार बथुआ का मतलब मार देता है, वो लोग मारता भी है और फिर क्या करता है कि फिर FIR भी कर देता है वो लोग, और थाना वाला पकड़ के जेल में डाल देता है, और थाना वाला क्या करता है पकड़ के जेल में डाल देता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, हामिन कर आदमी जिंदगी भर जेलवे में सड़े मरत रहे। मतलब हम लोग जैसा इंसान जो है वो ज़िंदगी भर क्या करेगा, जेल में ही सड़ जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि कोई मदद करने वाला तो है नहीं। बोलते बोलते थक गए रहे सेले तनी, बोलते बोलते क्या हुआ कि थक गए वो लोग। उसके बाद क्या हुआ कि ठहर के फिर बोले लागल, हामिन कर केस कहियो ख़त्म नहीं हुआ। मतलब हम लोग का केस कभी ख़त्म नहीं होता। हामिन के छोड़वे जमानत लिए कोइयो ना जावे। मतलब हम लोग का जो जमानत करवाने के लिए कोई भी नहीं जाते, और हम लोग को केस जो है कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होता है। हामिन कर ज़िंदगी के तोहे नहीं दिखाए बन राजा। मतलब हमने यहाँ बोलना चाह रहा है ग्रामीण लोग कि हामिन कर ज़िंदगी की तो नहीं देखा है बन राजा, मतलब हम लोग का ज़िंदगी क्या आप नहीं देख रहे बन राजा, ये बोलना चाह रहा है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे रिप्लाई देते हैं वन राजा। इतना तो सुन रहे थे वन राजा, उसके बाद वन राजा बोलते हैं, अरे हम तो सब देखो ही हो, यानी कि अरे हम तो सब देख रहे हैं, सब बुझो ही, हम सब समझते हैं, सब लेखें मन मसवाए के रह जाए। लेकिन क्या होता है कि वन राजा बोलना चाह रहे हैं कि अरे हम तो सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, हम मन मार के रह जाते हैं, बोन कहे लागल। उसके बाद जखन बोनेक राजा आँख लोर देखला, यहाँ पे देखिए जखन बोनेक राजा आँख लोर देखला तखन आरो कोइयो कुछ नहीं बोले पारला। ठीक है, देखिए जब यहाँ पे ये बोलना चाह रहा कि जब आप बोनेक राजा का आँख का लोर देखला तब कोई कुछ नहीं बोल पाया। ओकिन के चुप देखी के फिर बोले लागल। जब यहाँ पे देखिए
जब ओखिन के मतलब ओलो को जब चुप देखकर फिर बोले लागल, तोहिन आपन दुखी दुखी। देखिए यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि तोहिन आपन दुखे दुखी होके कांदे लागल है। मतलब यहाँ पे वन राजा बोल रहे हैं इंसान को, यहाँ पे जो गरीब लोग हैं गांव के उन लोग को, कि तोहिन तो आपन दुख दुख के बारे में सोच के तो रो रहे हैं। तोहिन के ईटा एगो पारिवारिक दुख लागेला। मतलब ये वाला तो आप लोग का एक पारिवारिक दुख लग रहा है, आदमिक दुख लग रहा है, यानी कि इंसान का दुख लग रहा है। एकरला वैसे तोहिन सोचे नहीं पा रहा है, इससे ज़्यादा तो आप लोग सोच नहीं पाते हैं। काहे कि तोहिन अपन स्वार्थ ले वैसी सोचे नहीं पा रहे, यानी कि ये देखिए वन राजा यहाँ पे इंसान को कितना गलत बोल रहे हैं कि इससे ज़्यादा तो तुम लोग सोच नहीं सकते, क्योंकि तुम लोग तो सिर्फ अपना स्वार्थ का देखते हो और तुम लोग इससे ज़्यादा सोच भी नहीं सकते हो, ये बोलना चाह रहे हैं। और देखिए यहाँ पे फिर बोल रहे हैं कि दूरदृष्टि तोहिन की नखो, यानी कि तुम लोग का दूरदृष्टि नहीं है। आदमी भगवान कर सबले श्रेष्ठ उच्च बड़ बुद्धिमान चलाक बनवले लागे। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं मतलब भगवान मतलब इंसान के ऊपर, देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि वन राजा बोल रहे हैं कि इंसान जो है भगवान मतलब जो है सबसे इंसान को सबसे श्रेष्ठ बनाए, यानी कि सबसे उच्च बुद्धिमान प्राणी बनाए हैं कि दोसर जीव रेंगो वाला बिना रेंगो वाला उड़े वाला पैरों वाला सबके काबू में कर ले। देखिए ये बोलना चाह रहे हैं कि इंसान सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, और जो क्या होता है कि जो जीव रेंगने वाला है, बिना रेंगने वाला भी है, और जो उड़े वाला भी है, जो पैरों वाला भी है, जो पैर वाला भी है, सबको काबू में कर लेता है। ये अपन स्वार्थ खातिर बचेबो करा है, खाए के पिए के देह पालबो पोसबो करा है, और जे ना करे के वो सब तोहनियों करा है। यानी कि बोल रहे हैं कि देखिए आप लोग क्या करते हैं कि खाए के पिए के सब तो देता भी है ये लोग, और जो नहीं करना चाहिए वो भी तो नहीं कर रहा है, मतलब जो नहीं वो भी तुम लोग करते हो। बोन राजा जोर जोर से बोले लागल। जोर जोर से बोलते बोलते बोनक राजा आँखें लोर डबडबाए लागल। यानी कि देखिए जो जोर जोर से जब बोन बोन मतलब यहाँ पे वन राजा बोलते हैं तो उनके आँख में क्या होता है कि आंसू भर जाता है। आकर मुहल्ले मुहल्ले कोनो बकार नहीं फूटे पारे लगा, और उनका मुंह से क्या होता है कि कोई बकार मतलब कोई भी कुछ नहीं निकलता है। से ले तनी वो थिरा ले, यानी कि कुछ आवाज़ नहीं निकलने लगा, आँख में आंसू भर चुका था उनका। तो इसलिए थिराए ले मतलब थोड़ा सा सांस लिए और थोड़ा सा स्थिर हुए और थोड़ा रेस्ट लिए वो। फिर बोले लागल, आगे देखिए क्या बोलते हैं। देखिए फिर बोलते हैं, मंत्री ऑफिसर पदाधिकारी सिपाही हमर नाम लेके हमरा बचवे के नामे कते कते योजना बनावा। देखिए अब यहाँ पे वन राजा जो है मंत्री लोग को धरते हैं और बोलते हैं कि जितने भी सारे मंत्री ऑफिसर पदाधिकारी सिपाही जो हैं मेरे नाम से कितना कितना मतलब योजना बनाते हैं, और सब खाए पी जाते, और सब खाए पी मतलब खा पी जाते हैं वो लोग। कितना कितना योजना बना के सब पैसा जो है खा जाते हैं वो लोग। नवा नवा वन लगवे खातिर, यानी कि नया नया वन लगाने के लिए अरबों खरबों का योजना बनावत, यानी कि अरबों खरबों का योजना बनाते हैं। 1000 2000 5000 10,000 की लाखों खर्चा दिखा के सब गबन कर लेता है, यानी कि 1000 2000 5000 10,000 यानी कि लाख खर्चा दिखा के सब क्या करते हैं ये लोग खा जाता है। का हम ये सब नहीं जानते हैं? ये वन राजा बोलते हैं क्या क्या ये सब हम नहीं जानते हैं? का हम इतना अचेत हैं कि जे तोहनी के प्रोग्राम कर जानकारी हमरा नहीं हवे? ये वन राजा बोल रहे हैं क्या कि हम इतने अचेत हैं कि तुम लोग का प्रोग्राम के बारे में हमको नहीं पता है? हमरो शरीर लहू है। देखिए आप यहाँ पे व्यंग कर रहे हैं एक वन राजा कि हमरो शरीर में लहू है, हमरो शरीर में पानी कूदे है, हमू हवा पावी मतलब हम भी हवा लेते हैं। हमरो तोहनी जैसन सूरज कर रोशनी मिले, मतलब हमको भी तुम लोग जैसा रोशनी सूरज का रोशनी मिलता है। हमू वह माटी ऊपर निर्भर है जकर में तोहनी है, मतलब हम भी उसी माटी के ऊपर निर्भर है जिसमें तुम लोग जिस मिट्टी में खड़े हो। बोनक राजा फिर कांदा कुंदी हो गया, यानी बोनक राजा जो है वन के राजा जो है फिर से रोने जैसा हो गए फिर से वो। फिर आदमी जन यहाँ पे देखिए, आदमी जन बोनक राजा सवाल कर कोनो जवाब ना दिए पाला, यानी कि आदमी जन जो है जितने भी इंसान थे वो लोग क्या किए कि कोई भी वन के राजा का सवाल नहीं दे पाया। आदमी जन हिचकुचाए के मुंह हेट कर ही लेला, यानी आदमी जन क्या होता है कि जो थोड़ा सा हिचकिचाने जैसा होता है ना, मुंह जो नीचे कर लिया वो लोग। उसके बाद बोनक राजा के सवाल ओकिन ठीन कोनो जवाबो नहीं रहे, मतलब कि बोन के राजा का जो सवाल था उन लोग के पास कोई भी उन लोग के पास उत्तर नहीं था, उन लोग के पास ना कोई जवाब था। फिर देखिए बोलते हैं कि बोनक राजा
फिर बोले लागल, तोहिन हमार सुंदर बाग बगीचा जे उजडावेले जवान न होली और कटवैले। यानी कि बोन राजा देखिए फिर बोले लागल कि तोहिन हमार सुंदर बाग बगीचा, यानी कि तुम लोग जो है मेरा सुंदर बाग बगीचा जो उजाड़ दिया, जो जवान भी नहीं हुआ तुम लोग काट दिए उसको। सर सिपाही मोटाला, फॉरेस्टर माला माल होला, यानी कि जितने भी सर सिपाही थे वो मोटा गया खा पी के पैसा, और जितना भी फॉरेस्टर था वो साला माला माल हो गया। हमरा बचवे खातिर रकम रकम कर नाटक कर ले, यानी कि हमको बचाने के लिए एक तरह तरह का नाटक किया वो लोग, मगर हमरा बचावे तो ढेर दूर धुर धुर ले हमरा उजाड़ देला। यानी कि बोल रहे हैं कि बचाने का तो छोड़ दो भाई, तुम तो हमको दूर दूर तक उजाड़ दिया। हमार सब गाछ पलहा लर फर काट के ले गया। मेरा मतलब जितना भी गाछ पला था, यानी कि जितना भी पेड़ पौधा था, लर फर जितना भी फूल फल था, सब काट के ले गया। हम उजाड़ हुई गई, मतलब हम उजड़ गए। हमार संग रवैया मतलब जंगल राजा बोल रहे हैं, वन राजा बोल रहे हैं कि मेरे साथ जितने भी सर रहने वाले थे, शेर, बाघ, हाथी, लाकड़ा, सियार, खैरहा, मूसा। देखिए खैरहा, खरगोश, सियार मतलब भेड़िया, सब खत्म हो गेला। सांप बिच्छू जो हमार दोसर छोट मोट रखवाला रहत ओखनियो खत्म हो गेला। मतलब जो सांप बिच्छू था, जो हमार छोटा छोटा जो रखवाला था, ओखनियो सब खत्म हो गया, मतलब वो लोग भी सब खत्म हो गया। नाना रकम कर पक्षी, चील, कौआ, सुग्गा, मैना, पंडकी, गुंडरी सब सिराए गए। यानी कि जितने भी सारा था सब खत्म हो गया। जितना भी नाना प्रकार का पक्षी था, चील था, कौआ था, सुग्गा, मैना था, सब खत्म हो गया। पानी के दिने नाचे गावे वाला हेली जकर संग वो मोर मोरनी हराए बिसराए गए। यानी कि पानी के दिन में जिसके साथ हम लोग नाचते गाते थे, मोर मोरनी के साथ, वो लोग भी सराया गया। कोयल कर कुकू जाने नहीं पारल, कोयल कर कुकू जाने नहीं पारी कहाँ कहाँ सुना है। मतलब कोयल का जो कुकू है, मतलब उनका जो आवाज़ है कुकू बोलने का, वो भी नहीं सुन पा रहे हैं कि कहाँ है नहीं है सो। उसके बाद देखिए वन राजा के आँख में क्या मतलब कितना आंसू बहने लगता है सो। उसके बाद झरझर लोर बोहे लागल बोने के राजा का आँख ले, मतलब वन के राजा का जो आँख में जो काफ़ी आंसू भर जाता है। वो फिर कहे लागल, हमार सब ले बेसी शुभ चिंतक हाथी कर घर तोहन उजाड़ देला। यानी कि जो वो बोल रहे हैं कि जो मेरा सबसे शुभ चिंतक हाथी का जो घर है तुम लोग उजाड़ दिया। सेले खातिर औखिन खाइले रहे पीले रहे छिपे ले हिंदे हुंदे कुती भूल हत। यानी इसलिए वो लोग क्या करते हैं, जो हाथी जो है इनका शुभ चिंतक है, वो क्या करता है, इसलिए उनका घर तुम लोग उजाड़ दिए, इसलिए सब गाँव जाके इधर उधर जाके सब तोड़वाड़ करता है। खेत बारी कुदले रोंदले खाले उजाड़ले घरों बस्ती में ढुकी जाए। यानी कि बोलना चाह रहे, देखिए हाथी के ऊपर यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम लोग हाथी के लिए तो जगह रहने नहीं दिए जंगल में। अब वो लोग क्या करेगा, हाथी जितना भी सब गांव में घुस के खेत बारी है जो कुंदले रोदले यानी कि सब खा जाएगा। उसके बाद हमारे लिए कम दुख ओखिन के नखिन बेसिन है। मतलब वो बोलना चाह रहे हैं कि मेरे से जो है उन लोग का दुख कम नहीं है और ज़्यादा है। जखन तोहिन ओखिन कर घर मकान उजाड़े हैं ओखनियों तो जीवे लागथी। मतलब जब ये बोलना चाह रहे वन राजा कि जब तुम लोग मेरा घर मकान उजाड़ दिया तो वो लोग भी तो जीव है। तोहिन जैसा चिंतनशील, तुम लोग जैसा चिंतनशील वो लोग भी तो है, मननशील वो लोग भी तो, भावपूर्ण वो लोग भी है, भाखापूर्ण यानी कि बोलने वाला वो लोग भी तो है, ओखनियों का समाज है। सेले जखन ओखिन के कुसट देहान ओखनियों तो बदला ले, तो इसलिए वो लोग भी तो बदला लेंगे तुम लोग से कभी ना कभी। जकर सबले आगू पूजा करे ओकरे घर उजाड़ दे तो का भेतो। मतलब जिसका सबसे पहले पूजा करता है, अगर उसी का तुम लोग घर उजाड़ दोगे तो के भोगते हैं, तो कौन भोगेगा। उसके बाद देखिए बोने के राजा ढेर भावुक रहे। मतलब उसके बाद देखिए वन का जो राजा है बहुत भावुक हो जाते हैं और रोने लगते हैं और बोलते हैं, कांते कांते ओकर आँख के लोर सूखी गेल। यानी कि रोते रोते उनका आँख का जो लोर है यानी कि आंसू है वो भर जाता है, सूख जाता है। और मने मने सोचल और मन सोचते हैं कि आदमी बड़ा चालाक है, आदमी बहुत चालाक है, छलाए फुसलाए के सब जीव निर्जीव चल अचल के अपन काबू में कर ही लेते हैं। मतलब जितने भी जो छल कुशल करके जीव निर्जीव जितने भी चल अचल अपने काबू में कर लेता है और अपने स्वार्थ खातिर। मगर आदमी के एक दिन बुझे में ऐतन तखन हमार दरकार पड़ता है। जब ये बोलना चाह रहे कि आदमी स्वार्थ के लिए आदमी तब उनको समझ में जाएगा जब मेरा ज़रूरत पड़ेगा।
आदमी नहीं रहले पानी बिनु तरसता। जब हम मतलब यहाँ बोलना चाह रहे हैं कि हम नहीं रहले तब पानी बिना तरसता, जब हम नहीं रहेंगे तो ये लोग पानी के बिना तरसेगा। हम नहीं रहले शुद्ध हवा नहीं मिलता, मतलब हम नहीं रहेंगे तो शुद्ध हवा नहीं मिलेगा। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़तन कि हमरे बिना हमार गोड़ तर गिरला कोनो उपाय नहीं चलता। यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे वन राजा कि नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ जाएगा कि तुम लोग को मेरा पैर में गिरने के अलावा और कोई ऑप्शन तुम लोग के पास नहीं बचेगा। इतना कह के वन राजा चुप हो गए, और इतना बोल के वन राजा जो है चुप हो जाते हैं। और उसके बाद देखिए फ्रेंड, चलिए थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पे इसका कुछ थोड़ा सा यहाँ पे समरी है, शॉर्ट में इसको यहाँ पे अरेंज कर दिए हैं। तो देखिए, बोनेकलोर जो वन के आंसू, इस कहानी में वन के दुख के बारे में बताया गया है कि किस तरह व्यक्ति जो है अपने स्वार्थ के लिए वनों को नष्ट कर रहा है, जिस कारण से वन को रोना पड़ रहा है। इस कहानी में यही बताया गया कि देखिए, जो मनुष्य जो है अपना स्वार्थ के लिए कितना गिर जाता है और वन को नष्ट करता है और वन को फिर रोना पड़ता है। किस तरह से सरकारी तंत्र वनों की रक्षा के नाम पर वन अधिकारियों की नियुक्ति करता है और उन्हीं अधिकारियों के द्वारा जंगल काटने की योजना बनाया जाता है और जंगल को काटा जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से इस कहानी का निष्कर्ष जो है पर्यावरण सुरक्षा है। और बोनेकलोर कहानी कहकर लिखल लागे, यानी कि जो बोनेकलोर जो है किनका लेखक है, मतलब इनका लेखक कौन है, तो चितरंजन महतो चित्रा है। बोनेकलोर जो है कौन कहानी किताबें संकलित, यानी कि जो बोनेकलोर है कौन कहानी में, कौन किताब में जो संकलित है। यहाँ पे देखिए छैहर कहानी में संकलित है, छैहर कहानी संग्रह में। बोनेकलोर कहानी में ककर मानवीकरण करल गेल है, यानी कि बोनेकलोर जो है इसमें किनका जो है मानवीकरण किया गया है, तो बोन का यानी कि वन का मानवीकरण किया गया यहाँ पे। बोनेकलोर जो है कहानी में ककर बैठा कहा है, किनका यहाँ पे दुख बताया गया, तो बोन कर, उसके बाद गाँव के लोग कर, यानी कि गाँव के लोग कर, और बोने के जीव जंतु कर, इनका वहाँ पे दुख बताया गया है। उसके बाद 5th नंबर में यहाँ देखिए, बोने आग कौन लगाया, यानी कि बोन में जो है वन में आग कौन लगाया, तो यहाँ पे जो महुआ बिछवैया जो लोग हैं वो लोग लगवाया है। 6 में यहाँ पे देखिए, बोने के बचवे खातिर सरकार की करल है, यानी कि बोन को बचाने के लिए, वन को बचाने के लिए सरकार जो क्या क्या करता है। देखिए, सबसे पहले क्या करता है कि वन विभाग बनाता है, फिर वन रक्षक जो है सिपाही बहाल करता है, यानी कि बहाली करता है, फिर गांव के लोग को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है वन लगाने के लिए। उसके बाद बोने का हाथी गांव के ढुकत है, यानी कि वन में जो हाथी जो क्यों आता है, तो देखिए यहाँ पे जो है वन उजरल से, यानी कि वन उजरने से गांव में हाथी आएगा। सीधी बात है, अगर उनको वहाँ पे रहने के लिए घर नहीं मिलेगा तो गांव में ही आएगा खाने पीने के लिए। उसके बाद वन खाए के नहीं मिलल से, यानी कि वन में अगर खाना पीना नहीं मिलता उससे भी आता है। गांव में खाए के मिलल से, और गांव में यहाँ पे खाने पीने मिलता है इसलिए आता है। उसके बाद 8वां में देखिए यहाँ पे, वन के बर्बाद कौन कई रहल है, वन को यानी कि वन को कौन बर्बाद कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर होगा भ्रष्ट वन सिपाही और अफसर, जितने भी सारे वो लोग बर्बाद कर रहे हैं। 9th नंबर में बोनेकलोर कहानी में बोनेक दुश्मन ककरा कहल गेल है, यानी कि बोनेकलोर कहानी में वन का दुश्मन किसको कहा गया, तो ये भ्रष्ट वन सिपाही और ऑफिसर को कहा गया यहाँ पे सबसे ज़्यादा दुश्मन। 10th नंबर में बोनेकलोर कहानी का मूल भाव की है, बोनेकलोर जो कहानी है उसका मूल भाव क्या है, तो इसका मूल भाव जो है पर्यावरण सुरक्षा है, बोन बचवे है और अवैध कटाई रोके है, यानी कि जो अवैध कटाई हो रहा है उसको रोकना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और 3rd कहानी आपका जो होगा वो भी वीडियो आप लोगों को जल्द मिलेगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।